हे गाइस, वेलकम बैक। अगर आप भी बिहार पुलिस का फिजिकल एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या लगेगा। इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 पॉइंट और बताऊंगा जो कि ज़रूरी पॉइंट है। एंड अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है कि बिहार पुलिस के फिजिकल में कैसे कैसे हुआ, कंप्लीट प्रोसेस को नहीं देखा है, तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को आप देख सकते हो। इसमें आप जान पाओगे शुरू से अंत तक क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। मैंने सब कुछ अच्छे से बताया। तो फिलहाल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करते हैं। ओके, सबसे पहले तो आपको जो चाहिए एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ, ये दो चीज़ तो जरूरी है जो कि स्टार्टिंग में लेके जाना होता है आपको। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात आती है तो वहाँ पे आपको क्या लगता है, सबसे पहले आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए जो कि मूल प्रमाण पत्र होता है। जैसे कि आप जिस ईयर मैट्रिक पास करते हो ना, उसके 2-3 साल बाद ये सर्टिफिकेट आता है, तो ये वाला सर्टिफिकेट चाहिए। और इसके साथ इंटर का भी सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का। अब किसी किसी का यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि इंटर का सर्टिफिकेट नहीं आया रहता है, तो अगर आपका नहीं आया है तो आप कहाँ से दोगे। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपने टीचर से लिखवा लो कि आपका नहीं आया है। बाय द वे, वहाँ पे जो है ना, एक कमेंट के अनुसार मैं आपको दिखाऊं तो कमेंट के अनुसार मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक बंदे ने कमेंट किया था, सर मेरा रनिंग 7 दिसंबर को हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने सारा कागज़ भी दिया लेकिन इंटर का कागज़ नहीं दे पाए, भूल गए थे। उसके बाद सर ने हमसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा, जो फॉर्म भरने के बाद रिसीविंग के रूप में निकलता है। उसके बाद उस पर मेरा नंबर लिया, उसके बाद हमको भेज दिया, सर हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा मेरिट लिस्ट में, सर बताइए। तो इसके कहने का मतलब हुआ कि ये जो है ना, इंटर का कागज़ भूल गया था। तो इससे क्या हुआ, अगर आप भी कोई कागज़ भूल जाते हो तो आप क्या करना कि आपके पास जो होगा डॉक्यूमेंट्स जो होता है ना, जिस टाइम आपने फॉर्म भरा होगा तो फॉर्म भरने के टाइम जो आपका स्लिप निकला, तो उस स्लिप को आप लेके जाना। उस स्लिप को लेके जाओगे तो अच्छा रहेगा, यानी कि फॉर्म भरते टाइम जो आपको स्लिप मिला, तो वो स्लिप के साथ आपको एक एप्लीकेशन लिखवाएगा। एप्लीकेशन लिखवाने के बाद उस पर आपका मोबाइल नंबर मांग लेगा और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, इस कमेंट के अनुसार पता चलता है। और मैंने भी वहाँ पे एक पुलिस से पूछा था कि अगर कोई बंदा कोई डॉक्यूमेंट लाना भूल जाता है तो क्या उसको भगा दिया जाएगा, तो बोला नहीं, उसको मौका दिया जाता है। डेट्स मीन इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स भूल जाते हो तो आपको जो है ना, वो डॉक्यूमेंट लिख लेगा कि ये डॉक्यूमेंट आपका बाकी रहा, और वो डॉक्यूमेंट आपसे बाद में लेगा, छांटेगा नहीं। इसका मतलब यहाँ पे यही हो रहा है, ठीक ना। तो फिलहाल मैं तो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं भूला था, इसलिए मैं ये लोग के कमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ एंड उस पुलिस से जो मैंने पूछा था उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ओके, तो आप लेके जाना, अगर है आपके पास तो आप जरूर से जरूर लेके जाना। तो मैंने क्या बताया, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट लेके जाना है, और इंटर का मार्कशीट भी आपको लेके जाना है। ये सब ओरिजिनल लेके जाना है, इसका एक एक फोटो कॉपी तो लेके जाना ही है, लेकिन इसका ओरिजिनल लेके जाना है, ओरिजिनल। क्योंकि ओरिजिनल देखेगा, ओरिजिनल वो बस देख के छोड़ देगा, लेकिन फोटोकॉपी वो रखेगा जिसपे आपका सिग्नेचर होगा, फोटोकॉपी आपका सिग्नेचर होगा। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर का सर्टिफिकेट, इंटर का मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट नहीं चाहिए, ठीक ना, मैट्रिक का मार्कशीट नहीं चाहिए, लेकिन लेके जाना हो तो लेके जा सकते हो। उसके बाद देखो, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र चाहिए, क्या जिसको आवासीय बोलते हैं। आय प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आय प्रमाण पत्र मैं लेके गया था लेकिन नहीं लिया, तो आप भी लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। उसके बाद EWS, मैं राजपूत से हूँ, मीन जनरल से हूँ, तो मुझे जो है EWS का ज़रूरत होता है, तो मैंने EWS दिया था। अगर आप जनरल से हो तो आपको यहाँ पे ये सब नहीं देना पड़ेगा। अगर आप OBC से हो तो आप OBC बनवा के दोगे, यानी कि आप जो चीज़ से भी हो ना, वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए। अब देखो, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र में आपका क्वेश्चन होगा कि किस लेवल का, तो मैंने तो बस ब्लॉक लेवल का ही दिया था, अनुमंडल लेवल का नहीं दिया। और कहीं पे मांग भी नहीं रहा है कि अनुमंडल लेवल का होना चाहिए। तो अगर आपका अनुमंडल लेवल का है तो और अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, होना चाहिए। तो और हमसे एक चीज़ और मांगा गया है, क्रीमिलियर। तो क्रीमिलियर जो है ना, ये जनरल का नहीं बनता है, तो हम लोग जनरल है तो हम लोग का नहीं बनता है। तो अगर आप लोग का क्रीमिलियर बनता है तो आप लोग लेके जाना। ओके, क्रीमिलियर के बारे में मुझे उतना नहीं पता क्योंकि हम लोग का तो बनता ही नहीं है। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि फॉर्म स्लिप, पहले वाला फॉर्म फिलअप स्लिप, यानी कि जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप किए हो तो उसका कोई स्लिप है तो आप लेके जाना। हालांकि इसका कोई नीड नहीं है, मीन इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन आप लेके जा सकते हो। ये बस मुझसे मांगा था, पता नहीं किस लिए मांगा, लेकिन मांगा था, तो मैंने बोला नहीं है ये मेरे पास, तो बोला अच्छा कोई बात नहीं, ये बस ऐसे ही है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है, रॉन्ग नेम स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आपके साइड में, मतलब आपके फॉर्म में कुछ में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है, तो पहली बात कि आप CSBC के पास जाके वहाँ पे कुछ करवा सकते हो, ठीक। अगर वहाँ से भी मतलब अभी आपके पास टाइम नहीं है तो आप अगर थोड़ा सा सर्टिफिकेट में, हर एक सर्टिफिकेट में भी की जगह W हो जाता है, W की जगह ये वो कुछ भी एक
स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप इसके लिए एफिडेविट करवा सकते हो। एफिडेविट कोर्ट से करवा लोगे तो अच्छी बात रहेगी, ये मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ओके ना। उसके बाद क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छांट रहा है, तो मैं तो इसका आंसर दे ही दिया आपको पहले ही कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को भी नहीं छांट रहा है। ओके ना। सो गाइज आपका और क्वेश्चन था कि हाइट चेस्ट में छांट रहा है क्या, तो हाइट चेस्ट में तो भाई छांटेगा ही, अगर आपका कम होगा तो उसमें तो छांटेगा ही, क्योंकि उतना चाहिए ही चाहिए। तो यार ये सब कंप्लीट होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और एक वीडियो में। अगर अब भी आपका कोई भी डाउट हो देन आप नीचे कमेंट जरूर करना, और हाँ ये भी कमेंट करना कि क्या मुझे मेरिट लिस्ट पे वीडियो बनाना चाहिए, कि मेरिट लिस्ट कितने मार्क्स पे बनेगा। ओके सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।